आज हम जहाँ पर आए हैं यहाँ पर मुर्गी पालन का बिजनेस किया जा रहा है। मुर्गी पालन के बिजनेस में बिजली की क्या ज़रूरत है इसको समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पर प्लांट की विजिट करेंगे। प्लांट में कौन कौन से अप्लायंसेस बिजली से ज़रूरत होती है। अब बिजली भी सिंगल फेस और 3 फेस 2 टाइप का यहाँ पर ज़रूरत है, तो उसको समझेंगे और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए यहाँ पर किस तरीके से कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा के आज के दिन में ये चलाया जा रहा है। तो इन सभी पूरी जानकारी को जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। तो कैसे हैं अंकित जी? जी बढ़िया एकदम। तो सबसे पहले हमारे ऑडियंस को आप इस जगह के बारे में बताएं और अपने इस फार्म के बारे में बताएं कि क्या है ये फरीदपुर एरिया पड़ता है और यहाँ पे जो है हमारा अंडे प्रोडक्शन का पूरा बिजनेस है। इसको लेयर फार्म बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा 30,000 बर्ड्स का फार्म है अभी इस टाइम पे। तो अभी जनरल रिक्वायरमेंट के लिए हमने सोलर ऑप्शन चूज़ किया था। बाकी हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, डीजी है। तो अभी हम लोगों ने 10 किलोवाट का सिस्टम लगवाया है और इन फ्यूचर हम अभी प्लान कर रहे हैं अपनी बाकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए कि हम जो है उसको सोलर से अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल कम कर सकें, डीजी का जो है लोड जो है उसको कम कर सकें। अभी इन फ्यूचर उसको देख रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हमारा सोलर से अच्छा खासा बिल कम हो रहा है क्योंकि ठंडक में यहाँ पे दिन में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई उतनी नहीं है और हमें लगभग 16 घंटे के आसपास बर्ड्स को जनरल लाइटिंग वो बल्ब जो हैं वो जलाने रहते हैं। तो इसमें हमारा सोलर बहुत हेल्प कर रहा है और साथ में हमें वाटर सप्लाई देनी रहती है। तो हमने एक छोटा समर्सिबल लगा रखा है, वो भी हम इसी से ऑपरेट करते हैं, जिससे कि हमारा अच्छा खासा डीजी ना चलने से हमारा डीजल सेव हो रहा है क्योंकि यहाँ पे उतनी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं है। तो एक बार इतने बड़े फार्म में ऐसे देखने में तो बहुत बड़ा ये दिख रहा है। इसका साइज क्या होगा यदि मेजरमेंट? ये हमारा टोटल लैंड एरिया जो है वो अबाउट 3.3 एकड़ के आसपास है, जिसमें से अभी एक शेड लगा हुआ है, बाकी और अच्छा, और बाकी आपका अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है क्योंकि इतने बड़े मुर्गी फार्म के लिए जो भी बिजनेस यहाँ किया जा रहा है, यहाँ पर पावर कंजम्पशन कैलकुलेट करना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। जी जी। तो इनिशियल बताएंगे, एक बार चल के देखें कि क्या क्या अप्लायंसेस यहाँ पर आप चला रहे हैं, एक एक करके समझते हैं कि जो लोगों को और किन्हीं को इस टाइप का सॉल्यूशन चाहिए होगा तो उनको हेल्प हो सकेगा। जी, जी। तो प्लीज़, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत क्या, प्राइमरी नीड क्या रहती है? प्राइमरी नीड तो एक तो हमारा लाइटिंग का है जो एलईडी जलाने हैं, और दूसरा हमारा उसका बर्ड्स को पानी का जो रिक्वायरमेंट होता है वो फुलफ़िल करने के लिए हमें हर घंटे जो है 1000 लीटर के आसपास की टैंक जो है फुल करना पड़ता है। तो एक बार समरसेबल पंप जो लगा हुआ दिख रहा है वहाँ चल के देखते हैं, उसको चला के देखते हैं कि चल रहा है या कितने HP का पंप लगा हुआ है। जी जी जी। तो ये जो समरसेबल पंप जो लगा हुआ है कितने HP का है ये? 2 HP का लगा हुआ है। 2 HP का। और पानी का लेवल कितना है यहाँ? लेवल लगभग 35 फीट के आसपास पे वाटर लेवल है। 35 फीट पर वाटर लेवल है, तो यहाँ पर वाटर लेवल का दिक्कत नहीं है। 2 HP का समरसेबल पंप है। चल रहा है। और ये एक अप्लायंसेस आपका जो है ज़रूरत रहता है पानी का, तो ये चलाते हैं। तो एक बार इसको हम चालू करके देख लेंगे, उसके बाद आपकी क्या ज़रूरत रहती है? दूसरा हमारा शेड में लाइट का है। अच्छा, उसके लिए जो है हमें इसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी रहती है। यहाँ पर हम फर्स्ट टाइम आए हैं और यहाँ पर जो हम लोग अंडे खाते हैं वो यहाँ पर बनाया जा रहा है। जी, मुर्गियाँ हैं वही अंडे देती हैं। अच्छा, मुर्गियाँ। तो ये सारे के सारे इधर मशीनरी लगा हुआ है और आपको दिख रहा है कि कई लाइट लगे हुए हैं। तो ये जो वार्म लाइट है तो पानी के मोटर के बाद ये आपकी लाइटिंग की जरूरत होती है। लाइटिंग हमारी जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। और इसमें क्या क्या चीज़ चलाया जा रहा है? अभी ये सिंगल फेज पे तो हमारे यही 2 लोड हैं जो चल रहे हैं, और उसके अलावा हमारा खुद का जो लेबर शेड है उसमें जितनी भी रिक्वायरमेंट रहती है वो सारी है। जैसे उधर हम देखें कि कुछ लेबर के लिए लगा हुआ है लाइट और फैन सब उनका है। ओके, वो लोड है तो वो इससे चल रहा है। बाकी तो मशीनरी यहाँ पे 3 फेज की है, तो उसके लिए हम प्लान कर रहे हैं कि सोलर के लिए स्विच करें। कुछ हमें मोटर ये सब दिख रहा है। हाँ, ये मोटर हो गया, ये सारे मोटर मतलब सारी मशीनरी जितनी भी हैं वो सब 3 फेज इंडक्शन मोटर के ऊपर ऑपरेट करती है।
तो आज के दिन में कैसे चलाते हैं फिर? अभी हमारा ये लाइट से या फिर जो है डीजी से चलता है, यही 2 ऑप्शन है हमारे पास। तो यहाँ पर लाइट की व्यवस्था, जैसे अभी के टाइम में देखें कि सारे मशीनरी इधर लगा हुआ है, वो चालू है, तो क्या ये जनरेटर से नहीं, चल रहा है? अभी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, लगभग 16 घंटे के आसपास यहाँ पे 24 घंटे में इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो अभी फ़िलहाल इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है, तो वही उसी से चल रहा है। तो आज के दिन में आप जो ये अंडे बनाने की जो काम यहाँ हो रही है, इसके लिए बिजली कितना ज़रूरी है? बिजली यहाँ पे अभी ठंड के मौसम में तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन गर्मियों में हमारा ये पूरा वेंटिलेशन सिस्टम के ऊपर ऑपरेट करता है। इधर कूलिंग पैड्स लगे हुए हैं और सामने एग्जॉस्ट फैंस लगे हुए हैं। राइट। तो अभी रन कर रहे हैं इस टाइम पे, करंट टाइम में। तो इसमें हमें एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रखना होता है अबाउट 26 डिग्री के आसपास। तो वो सारा कूलिंग सिस्टम हमारा चलाना रहता है गर्मियों में। अभी तो उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन गर्मियों में हमें ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो आज के दिन में जो आपके पास जो सोलर पावर प्लांट लगाया हुआ है, जो हम आपकी रिक्वायरमेंट को समझ रहे हैं कि आपका तो ये पूरा का पूरा लाइटिंग और यहाँ का जो टेम्परेचर है, जैसे कि एक मुर्गी फार्म का हम वीडियो बनाए थे जिसमें से उनका ये कहना था कि मुर्गी पालन के लिए लाइटिंग सबसे ज़्यादा जरूरी है। लाइटिंग और पानी, इनके लिए दो, लाइटिंग और पानी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। अदरवाइज वो कहीं ना कहीं मुर्गियाँ मरने लगेगी या कुछ टेम्परेचर के वजह से। मुर्गियाँ तभी तक दाना खाती हैं या पानी पीती हैं जब तक उनको लाइट मिलती है। 24/7 लाइट चलते रहती है? 16 घंटे हमें ये लाइट देनी रहती है। अच्छा। तो उसको ऑपरेट करने के लिए कुछ यहाँ टेक्नोलॉजी है या मैनुअल है? एमसीबी लगा हुआ है इसमें, है ऑप्शन, हमारे पैनल में ऑप्शन है, लेकिन हमने इसको पैनल से नहीं कर रखा है क्योंकि इसमें हमें 3 फेज सप्लाई पूरा देना पड़ता सिस्टम। हमारे पास सिंगल सोलर था, तो हमने फिर सारा लाइटिंग का जितना भी है वो केवल सोलर पे कर दिया है। तो आपका जो आने वाले, जैसे कि अभी हमें बात हो रही थी कि 2 प्लांट आपका और 2 यूनिट और स्टार्ट करना, तो सेम इसी तरीके से यूनिट रहेगा? सेम यही यूनिट रहेगा। तो आपको तो ये आइडिया लग गया होगा कि यहाँ से कितना आपकी बिजली की ज़रूरत है? हाँ, लगभग 30 किलोवाट के आसपास हमारा एक शेड के लिए चाहिए। ओके। तो वो हमारा लगभग 90 किलोवाट के आसपास पहुँचेगा लोग। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ देखते हैं किस टाइप की आपकी पावर कंजम्पशन है। जो यहाँ पर आपका दिख रहा है पूरा का पूरा, यहाँ पर आपका, तो यहाँ पर सर जो आपका जितना मशीनरी उधर चलाया जा रहा है, सारा का सारा यहाँ से कंट्रोल, सारा यहीं से कंट्रोल होता है। तो अच्छा, यहाँ से इजीली फैन, ऑटोमेटिक, मैनुअल यहाँ पर ये करना है? ये ऑप्शन रहते हैं। अच्छा। जब हम ऑटोमेटिक चलाते हैं तो वो अपने हिसाब से टेम्परेचर ये इसमें लगा हुआ है, इसमें हम आपको दिखा देते हैं। ये सिस्टम है, ये पूरा जो है आपको दिखा देता है कि अभी इस टाइम पे जो टेम्परेचर हमारा है, ये इन और आउट दोनों टेम्परेचर दिखा रहा है जी। तो इस टाइम पे 27 डिग्री जो है वो बाहर का है, 26.5 अंदर का है, क्योंकि हमने अंदर फैंस चला रखे हैं। रिक्वायर्ड टेम्परेचर हमारा 26 है और ये ह्यूमिडिटी बता रहा है शेड के अंदर की ह्यूमिडिटी क्या है। अच्छा। तो हमें जो है इसको मेंटेन करके रखना होता है, टेम्परेचर 26 मेंटेन करने के लिए। ये अपने हिसाब से फ़ैन ऑन ऑफ करता रहता है, जैसे ही हमारा टेम्परेचर बढ़ता है फ़ैन की नंबर ऑफ फैन, सब सारा ऑटोमेटिक, सब ऑटोमेटिक है सारा। ओके। तो यहाँ पर सिर्फ रहती है कि आपको ग्रिड सप्लाई यहाँ पर होना जरूरी है? ग्रिड सप्लाई होना जरूरी है। इसको क्या आपके सोलर सिस्टम पर कनेक्ट किया हुआ है? नहीं, अभी इसको नहीं कनेक्ट किया क्योंकि ये पूरा 3 फेज सिस्टम है और हमारा जो सिस्टम अभी लगा हुआ है वो 3 फेज ना होकर सिंगल फेज है। तो सपोज यहाँ पर बिजली की सिचुएशन क्या है? बिजली की सिचुएशन नाइट टाइम में तो अच्छी है, डे टाइम में रूरल फीडर है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है यहाँ पे। तो आपको ये चीज़ की ज़रूरत एहसास होती है कि इसको 3 फेज पर लेके आना है? हाँ, अभी लेना है इसको, लेकिन अभी थोड़ा सा उसी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि हमें ये कितनी कॉस्ट पड़ेगी और वो हमारे लिए कितना इकोनॉमिकल रहेगा, वो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। एक बार यहाँ पर सर से बात कर लेते हैं, या इस रिक्वायरमेंट को समझने के लिए कई लोग समझेंगे, तो प्लीज़ सर आप आ जाएं। तो सर यहाँ पर जो अंडे बनाने का काम हो रहा है, जी जी, तो इसके बारे में आप सबसे पहले पहला एक्सपीरियंस बताएंगे सर कि ये इस बिजनेस को आप सोलर पावर्ड कैसे किए हैं? देखिए, सोलर पावर्ड यूँ किया है कि जब हम लोग यहाँ फर्स्ट टाइम आए थे तो ये सब प्लांट पूरा ये बन रहा था, उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा था। हमको ये पता चला कि यहाँ रिक्वायरमेंट हमारा इतना होने वाला है, क्योंकि जो यहाँ पे ये कूलर फैन लगा हुआ है, इसकी जो कन्वेयर बेल्ट लगी हुई हैं, जो ये मोटर सब देख रहे हैं, इससे चलता है,
मुर्गी जो पानी पी रही है या जो बीट कर रही है वो कैसे ऑटोमेटिक उसी कन्वेयर बेल्ट के थ्रू जाके एक साथ चल रहा है। तो ये सारा लोड का कैलकुलेशन हम लोगों ने किया था, तो लगभग आ रहा था कि 22 से 23 किलोवाट का लोड रहेगा टोटल। एक बार हम भी देखना चाहते हैं सर कैसे चलता है। अभी सर लाइट आ जाए थोड़ा तो आपको चला के दिखाएंगे। अच्छा, लाइट चला गया है। अच्छा, बिजली यहाँ नहीं है। हाँ, लाइट यहाँ पे नहीं है। अच्छा, तो अभी ये हम लोगों को पता चला कि हाँ हमारा 30 HP का लोड है। अब ये तो यहाँ लग गया है, 5-6 महीने से रन कर रहा है। रन करने के बाद हमको पता चला है कि यहाँ पे लगभग 35 किलोवाट का लोड रहता है जो हमको चलाना है सोलर से। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे सोलर लगाने का प्लान कर रहे हैं कि सोलर लगेगा तो ये सारा सिस्टम हम लोग सोलर से चलाएंगे। अब ये 1 यूनिट चल रहा है, ऐसे ऐसे 3 यूनिट यहाँ पे चलने हैं। तो ये जो लाइट ये सब जल रही है सर, बिजली नहीं है तो क्या ये सोलर पावर से चल रही है? हाँ, ये सारा ये जो लाइट है और फैन है प्लस जो पानी का इनका सप्लाई हो रहा है, जो इनका जीने के लिए बेसिक नीड है, वो सब अभी एक छोटा सिस्टम लगाया गया है यहाँ पे, उसी से ये सब मीट आउट हो रहा है सोलर से ही। तो यहाँ पर सर आप एक बात बताइए, ये एक आपका समरसेबल पंप के साथ एक टैंक बनाया हुआ है, वहाँ से कोई मोटर लगा हुआ है जो इधर तक लेके आता है सप्लाई? नहीं, अभी हमने वो स्टोरेज के लिए बनाया, इन फ्यूचर बनाया जो हमारा पूरा तीनों शेड ऑपरेट करेंगे। तो एक रिजर्वायर रहेगा हमारे पास कि इन केस हमारा समरसेबल ख़राब हो जाता है तो हमारा उसमें से एक सेकेंडरी मोटर रहेगा, वो इन लोगों को पानी सप्लाई करता रहेगा। अच्छा, तो ये पूरा का पूरा ये रिक्वायरमेंट है, राइट सर? हाँ, पूरा ये तो एक बार बाहर चल के देखते हैं। लाइट आ गई तो चलिए सर हम भी देख लेते हैं ये अपन बढ़िया। बिल्कुल आप चलिए सर, थोड़ा सा ये एक बार चला मैं दिखा दूँ कैसे कहाँ चल रहा है। या पहले एक बार लेन में ही चलेंगे तो आपको एक लेन का पूरा सिस्टम दिख जाएगा कि कैसे हो रहा है। ये हमारा फीड ट्रॉली है, साथ साथ चलते रहिए बताते रहिएगा। हाँ ये हमारा फीड ट्रॉली है जी, इससे हमारा जो है उनको फीड प्रोवाइड किया जाता है। तो अभी चल चुका है, अभी 5 बजे के आसपास वापस से चलाया जाएगा। इनका टाइमिंग रहता है तो उस हिसाब से इनको फीड अभी दिया जा चुका है, तो ये फीड कर रहे हैं सब अभी। अच्छा, अंडे ऐसे जाते रहते हैं, बेल्ट पे रहते हैं और एक सर्टेन टाइम में दिन में इसका कोई टाइमिंग रहता है? टाइमिंग रहता है। नहीं तो इसको मैं बाहर से जो है ना, जैसे ये आ रहा है इस पे, वहाँ से बेल्ट ऑन करेंगे तो ये कन्वेयर बेल्ट चलता रहेगा और अंडे घूम करके वहाँ एक जगह पहुँच जाएंगे। कलेक्शन है, मैं आपको ये कलेक्शन सेंटर वहाँ पे है। हाँ दिखा दो एक मिनट चला के। अच्छा, तो इसमें जो 3 फेस का आप बता रहे थे कि 3 फेस की जरूरत होती है, वो किस चीज के लिए? वो मोटर चलाने के लिए मोटर लगा हुआ है, फीड ट्रॉली का मोटर लगा हुआ है। कितने HP का वो मोटर लगा हुआ है? ये 0.5 HP का है। 0.5। कितने ऐसे मोटर है? ये 2 लगे हुए हैं ऐसे अलग अलग ट्रॉली के लिए, और एक कलेक्शन का हर एक लेवल पे लगा हुआ है। अच्छा, ये इसका तो इस तरीके से पूरा लगा हुआ, पूरा वहाँ तक है, लास्ट तक है बिल्कुल। ओके। इवन जो मुर्गी है जो बीट कर रही हैं, इसका बीट भी इकट्ठा करने के लिए यहाँ पे नीचे इस बेल्ट में गिरता है और बेल्ट से नीचे जा करके वहाँ एक खड्डा है, वहाँ जाके सब इकट्ठा हो जाएगा सारा खाद भी इसका। अच्छा, ये एक बल्ब लगे हुए हैं। हाँ, ये एक छोटा छोटा बल्ब लगा हुआ है लाइट के लिए। एक बार स्टार्ट कीजिएगा सर, कैसे चलता है देखें। हाँ, ये इसमें जो लगे हुए हैं, ये 3 बटन है। ये स्टार्ट करने का है, ये इधर से ट्रॉली जाती है और ये रिवर्स में आने के लिए है, ये बीच में एक स्टॉप करने के लिए है। अगर इसको दबाएंगे तो ये आगे चला जाएगा, अगर इसको स्टॉप कर देंगे तो ये स्टॉप हो जाता है, और वापस रिवर्स लेके आना है तो ये वापस। नहीं, सारे के सारे मैनुअल काम होता है? नहीं, बस एक बार यहाँ से चला दिया और ये लास्ट में जाके अपने आप वापस आ जाएगा। लेकिन अभी इसको हम चला नहीं सकते, फीड ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अच्छा, ये फीड वाला है। अच्छा, ये कलेक्शन वाला है, वो फीड के लिए है। ये अपने आप आके रुक जाती है। ये फीड वाला है। अच्छा, मतलब एक बार ये सब जगह एक का कलेक्शन होता है वो। ये सारे मोटर लगे हुए हैं, एक इधर लगा हुआ है, हर एक लेवल पे मोटर लगे हुए हैं। 5 लेवल है, 5 लेवल पे मोटर लगे हुए हैं। ये भी 3 फेस है? पूरा सब क्योंकि कंट्रोल रूम से कंट्रोल हो रहा है, इसलिए वहाँ पावर इसको कहाँ से? ये इसका कंट्रोल पैनल है कलेक्शन के लिए। इसमें 2 ग्रुप बनाए हुए हैं, नीचे के 3 रो हैं, 3 लेयर हैं, उनको एक साथ कलेक्ट करते हैं। ऊपर की 2 लेयर एक साथ कलेक्ट होती हैं। 5 टीयर हैं इसमें। अंदर जो बर्ड्स का है वो 5 टीयर में है। ओके। तो उसमें से 2 टीयर ऊपर वाले जो हैं वो एक साथ चलते हैं और नीचे के 3 एक साथ चलते हैं। लोड एक साथ ना हो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है।
अगर इसको ग्रुप 1 पे करते हैं तो ये अभी नीचे के 3 जो हमारी लेयर है, फिर कोई मैन पावर इसको उठा के रखते जाते ट्रे में हैं, लगाना है, यहीं पे जैसे वहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पे आता है, अभी कुछ आएगा, ये देखिए कुछ आ रहा है, वो उठाएगा, ट्रे हटाएं, उधर से आएगा। अभी कलेक्शन हो चुका है तो इस टाइम पे नहीं है, कम आ रहा उधर से आता है, एक आ है गया। तो उधर से आएगा, फिर ये पूरा इधर से कन्वर्ट होकर यहाँ पे आ जाता है। तो इस चीज़ के लिए पूरे यहाँ पर बिजली की ज़रूरत है। आ जाएगा ना इसी पे। इसको चलाने के लिए हमें 3 फेज सप्लाई चाहिए होती है। एक अंडा इस पे आ जाए, तो इसमें जो इसी वाला क्या आ रहा है, ये देखिए ये आया है, इसमें दिखाएंगे दिखा देंगे। एक इधर भी आ रहा है। हाँ बस, तो एक ऐसे आएगा तो वो दिख जाएगा। ये आया और ऑटोमेटिक स्ट्रे में आ जाएगा। आप सर हाँ छोड़िए, कर्ण जी देखिए कैसे आ रहा है, ये आकर के ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। अच्छा, आपको उसमें मैनुअल बस यहाँ से उठा के ट्रे में डालना है, देखिए कैसे आएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। यही तो देखना है इसमें आ जाएगा ना, यहाँ पे रखना, देखो ये अंडा आ रहा है, ये ऑटोमेटिक यहाँ आके गिर जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे। ये रहा फाइनल प्रोडक्शन जो अंडे का है, और ऐसे करके ट्रे में पैक होता है, राइट सर, और फाइनली हम लोग के पास ये पहुंचता है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझने की बात ये है कि यहाँ इस फॉर्म को चलाने, इस बिजनेस को चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत तो है, लेकिन बिजली में सिंगल फेस और 3 फेस दोनों कनेक्शन की ज़रूरत है। अनुराग सर, यहाँ जो सबसे ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंट चीज़ समझ में आया कि यहाँ पर सिंगल फेस और 3 फेस बिजली की ज़रूरत है। जी जी, और इसमें मल्टीपल मोटर लगे हुए हैं। मल्टीपल मोटर में भी बहुत सारे छोटे छोटे, मतलब कंटिन्यूअस पावर कंजम्पशन, और ये मशीन हर समय चलता है। नहीं चलता। ऐसे में बेसिस पे चलता है। कितने घंटे? वेंटिलेशन जो है वो मैक्सिमम टाइम चलाना रहता है गर्मियों में। अदरवाइज एग कलेक्शन हमारा 2 घंटे होता है। ओके, 2 घंटे में हमारा सारा एग कलेक्शन हो जाता है, और इसका बीट के लिए हमें कन्वेयर बेल्ट चलानी होती है, वो 1 घंटे चलता है। बीट भी तो मतलब 3 फेस का जो पावर कंजम्पशन है वो 2 से 3 घंटे 4 घंटे की जरूरत है पर डे। नहीं, वो देखिए वो चाहिए पूरा दिन, लेकिन वो उतना इंटरवल पे होता है। जैसे 2 घंटे में थोड़ी देर ये चला, वेंटिलेशन हमें पूरे टाइम के लिए 3 जो ये कूलर लगे हुए हैं बड़े बड़े, इसको ठंडा करने के लिए, ये तो थ्रू आउट द टाइम पूरा दिन चलेगा। ये जो कलेक्शन है, ये कलेक्शन टाइम टू टाइम है, 2-2 घंटे पे, 3-3 घंटे पे बारी इसको चलाया जाएगा। एक बार कनेक्शन हो गया, हाँ, एक बार कनेक्शन हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अब क्या हो गया, जो मुर्गियों को फीड देना है, तो फीड के लिए फिर छोटी छोटी मोटर चली, उनको फीड देके वो बंद हो गया। उसके बाद फिर मुर्गियों ने जो बीट किया, उस बीट को कलेक्ट करने के लिए फिर हमने नया मोटर चलाया। तो वो ऐसे बारी पूरा दिन में करीब 22 किलोवाट का लोड है। छोटी छोटी मोटर जो मिला करके, छोटी बड़ी आधा HP की यहाँ पे करीब 15 मोटर हैं, तो टोटल 22 किलोवाट का लोड है जो हमको ये सारी मोटर में रिक्वायर्ड होता है, इन सबको चलाने के लिए। तो सर एक बार ये पूरे प्लस जो ऑपरेशन हो रहा है, एक बार इसके लिए जो सोलर सिस्टम लगाया गया है वहाँ चलते हैं, वहाँ देखते किस टाइप का सोलर सिस्टम इसके लिए चलाया जा रहा है, राइट सर? ठीक है सर, ये जो यूनिट मुर्गी पालन का है, यहाँ पर आप घुमाएं, यहाँ पर पावर कंजम्पशन हमें समझ में आ गया। जी। अब इसको पूरा करने के लिए यहाँ पर सोलर किस चीज़ के लिए यूज किया जा रहा है? अभी तो हम फिलहाल इसको अंदर जो आपने लाइट देखी जी, जो LEDs लगी हुई हैं, उसके लिए जितना भी रिक्वायरमेंट है वो अभी सोलर पैनल से हो रहा है। साथ में जो आपने समर्सिबल देखा है, वो समर्सिबल अंदर जो पानी सप्लाई के लिए है, ये 2 चीज़ें अभी हम इस सोलर पैनल से चला रहे हैं। बाकी हमारा लेबर शेड है, उनमें फ़ैन और लाइट है। हमारा खुद का ऑफिस वगैरह है, उसमें लाइट और फैन का है। बस यही हमारा अभी तक फिलहाल इससे लोड है। जो भी 3 फेज का मोटर अंदर रन हो रहा है वो अभी इससे नहीं चल पा रहा है, क्योंकि वो 3 फेज का है। वो जब सिस्टम लगेगा देन वो उसके लिए हमको प्लान करके करना है जी। तो इसमें आपका पूरा का पूरा, तो अनुराग सर यहाँ पर कितने किलोवाट का पूरा सिस्टम लगाया गया है, और थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे? कई लोग ये जानना चाहेंगे कितने किलोवाट का सिस्टम लगा के आज के दिन में ये सारे काम किए जा रहे हैं। अभी तो यहाँ पे एक 10 किलोवाट का सिस्टम लगा करके जो इनका पानी का रिक्वायरमेंट है, लाइट का रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल हो रहा है इस सिस्टम से जी। और आगे इसको एक्सपेंड करेंगे, सारा कुछ कूलर या मोटर सारा रन करने के लिए यहाँ करीब हमको अभी ऑलमोस्ट 25 किलोवाट का सिस्टम एक और लगेगा। तो पूरा ये प्लांट जो है वो सब सोलर पे रन करने लगेगा। तो यहाँ पर सर फायदे की बात करें, अभी एक सोलर सिस्टम एक्सपेंशन की बात हो रही थी कि इससे तो काम चल रहा है, लेकिन इसको चलाने के लिए बढ़ाने की ज़रूरत है। जी। तो उसके लिए आप क्या प्लान कर रहे हैं सर?
अभी हमें इसका जो लोड है वो सारा 3 फेज़ का है, तो हमें उसके लिए एक अलग सिस्टम लगवाना पड़ेगा 3 फेज़ का। तो हम ये प्लान कर रहे हैं कि हमें वेंटिलेशन मोस्टली हमें दिन में चाहिए होता है, क्योंकि गर्मियों के टाइम में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है गर्मी की, क्योंकि बर्ड को हमें 26 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर देना रहता है। वो 26 डिग्री टेम्परेचर के लिए इसमें कूलिंग फैंस लगे हुए हैं और कूलिंग पैड्स लगे हुए हैं, 2 चीज़ें हैं। उनको रन कराने के लिए हमें लगभग 25 किलोवाट के आसपास का लोड है। उसको हमें अभी डीजी चलाते हैं, लाइट रहती तो लाइट, अदरवाइज़ फिर हमें डीजी चलाना पड़ता है। रूरल फीडर होने की वजह से यहाँ पे दिन में सप्लाई ज़्यादा नहीं रहती है, तो इसलिए हम प्लान कर रहे हैं कि अब इसको सोलर पैनल पे स्विच किया जाए। राइट। तो उसके लिए सर आए हुए सारे लोड कैलकुलेट कर लिया गया है, सॉल्यूशन भी दे दिया गया है। और अभी जो है करीब जो यहाँ पे जो खर्चा हो रहा है, जो डीजल से जनरेटर से जो भी रिक्वायरमेंट यहाँ अभी है, इसको मीट आउट करने के लिए यहाँ जो जनरेटर लगाया हुआ है, उस जनरेटर का पर डे का कॉस्टिंग लगभग 2500 रुपये का कॉस्टिंग आ रहा है। पर डे कॉस्ट कर रहा है वो। अच्छा। तो महीने में आप मोटे जोड़ेंगे तो लगभग आपको 75,000 रुपये के आसपास का कॉस्ट हो रहा है, खर्चा हो रहा है। हर महीने 75,000 का खर्चा हो रहा है इस पूरे प्लांट को ऑपरेट करने के लिए। तो वो उस हिसाब से देखेंगे तो साल भर में ऑलमोस्ट वो लगभग 8 लाख रुपए का खर्चा हो रहा है इसको, सिर्फ डीजल की कॉस्ट पे। तो अगर हम लोग यहाँ पर सर बिजली भी हमें दिख रहा है। हाँ, बिजली भी दिख रहा है, बिजली का भी उसमें खर्चा हो रहा है। जो हमने 2500 रुपये बताया है वो उसमें इंक्लूड। बिजली का करीब समझिए हर महीने मतलब पर डे करीब 400 रुपये का खर्चा हो रहा है बिजली का। 400 रुपीज़ पर डे का खर्चा आता है बिजली का। बाकी काम हमारा सोलर से मीट आउट हो जा रहा है। तो इस खर्चे को 8 लाख का खर्चा, इसके लिए अगर 25 किलोवाट का यहाँ सिस्टम लगा देंगे तो ऑलमोस्ट ये 3 साल 4 साल में जो भी कॉस्ट हम इसमें अभी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, ये सारा तो रिकवर हो जाएगा। सर इसमें जो कंज्यूमर हैं, जैसा कि उनसे बात हो रही थी कि इस पर टीन शेड लगा हुआ है। जी। वो प्लान कर रहे थे कि टीन शेड के ऊपर सोलर पैनल लगा दे, जिससे कूलिंग भी रहे और बिजली भी जनरेट करते रहे और पूरा का पूरा यूनिट 100% सोलर पावर्ड हो जाए। बिल्कुल, क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर टीन शेड के ऊपर एक तो पैनल लग जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो हीट आ रही है उसके ऊपर से, वो हीट पैनल एब्जॉर्ब कर रहा है, हमको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा है। तो नीचे का जो टीन शेड है वो उतना ज़्यादा हीट नहीं होगा, तो नीचे का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल 4 से 5 डिग्री वैसे ही कम हो जाएगा। तो इनको जो पंप हमको चलाना पड़ रहा है या उसके लिए जितना फ्यूल खर्चा करना पड़ रहा है वो कम होगा, हमको पावर का रिक्वायरमेंट भी उस हिसाब से कम हो जाएगा। तो मतलब ये पॉसिबल है जो टीन शेड पर यहाँ लगा हुआ है। तो और कुछ बताना चाहते हैं सर इस वीडियो में जो हम कुछ मिस कर रहे हों? नहीं, अभी ऐसा कुछ तो नहीं है, क्योंकि ये वाले प्लांट ऐसे बहुत अभी रेयर हैं, कम लग रहे हैं, पूरा ऑटोमेटेड जो है। तो एक बार ये प्लांट जब लगेगा चलेगा तो पता चलेगा, क्योंकि अभी जो 1 यूनिट हम लोगों ने देखा है, ऐसा यहाँ पे 3 यूनिट बनना है। तो पहले 1 यूनिट बन के चालू हो जाए। इसमें हम इन्वर्टर बैटरी पूछना भूल गए हैं, यहाँ पर इन्वर्टर बैटरी कितने किलोवाट का लगा हुआ है? अभी तो 12.5 केवी का इन्वर्टर हमने लगा रखा है, 12.5 केवी का इन्वर्टर लगा हुआ है सिंगल फेस में। हाँ, सिंगल फेस में 120 वोल्ट का है वो। और बैटरी इसमें कितने लगे हुए हैं? बैटरी अभी लेड एसिड लगा है, 10 बैटरी लगा हुआ है, 10 बैटरी लगा हुआ है का। तो सर इतना लगा के आपको कहीं दिक्कत आई है आज के दिन? अभी फिलहाल तो हमारा लोड जिस हिसाब से उतना मीट आउट कर जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ठंड के मौसम और बारिश के मौसम भी चली गई है, गर्मी का मौसम आ रहा है। गर्मी से चल रहा है, गर्मी से ही चल रहा है, पर अभी जो लोड का जो कि पूरा ऑपरेशन नहीं है, तो जितना लगा हुआ है उसका रिक्वायरमेंट का पूरा वही हम यूज नहीं कर पा रहे हैं अभी। जी, क्योंकि अभी हम चेक किए थे इन्वर्टर में 20% का लोड चल रहा है, मतलब जितना कैपेसिटी है उससे 20% चल रहा है। तो और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ठीक है सर, और कुछ बताना चाहते हैं आप अपने एरिया में? ये तो आपके फार्म बिजनेस में आए हैं, कुछ यहाँ के रूरल एरिया में भी पावर कट हो रही होगी, सोलर पर जाना चाहते हैं बट वो जा नहीं पा रहे हैं। हाँ, यहाँ पे अभी प्लान तो करते हैं, लेकिन अभी इसका जो ऑफ ग्रिड के लिए बैटरी और इन सब की रिक्वायरमेंट होती है, वो कॉस्टिंग का इशू होता है यहाँ रूरल में। जी, हमारे घर पे खुद का है, अभी हमने लगवा रखा है, 2 किलोवाट का सिस्टम है हमारा, तो वहाँ उससे हमारा सारी जो रिक्वायरमेंट है वो मीट आउट हो जा रही है। ठीक है। तो मतलब जो सबसे बड़ी बात है सर कि सोलर पर लोगों को विश्वास नहीं है, चलेगा नहीं चलेगा, क्या आपको ये विश्वास है? विश्वास है, चलने का विश्वास है, लेकिन जो प्रॉब्लम आती है वो अभी इनिशियली कॉस्टिंग और बैटरी का मेंटेनेंस, वो लोगों को प्रॉब्लम करता है। बैटरी की मेंटेनेंस और कॉस्टिंग वो थोड़ा सा इशू है, बाकी उसकी वर्किंग पे किसी को इशू नहीं है कि वर्किंग पर कोई दिक्कत नहीं किन्हीं को। ठीक है, तो इस वीडियो में काफ़ी आपको सिंप्लीफाई तरीके से बताया गया है कि इस तरीके से आपका मुर्गी पालन का बिजनेस है
और इस तरीके से प्लांट है, तो आप इस टाइप का 10 किलोवाट का सोलर पैनल, जिसमें नंबर ऑफ पैनल की बात करें तो 18 पैनल लगा के लूम सोलर का ये सार्क 550 वाट का सोलर पैनल है। इसकी फ़ायदे की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है, जिससे क्या है लो लाइट क्लाउडी वेदर में ये अपना जनरेशन करते रहता है, और जिससे यहाँ पर जनरेटर का जो कॉस्टिंग है कहीं ना कहीं अभी 100% कम नहीं हुआ है। वो प्लान चल रही है, मे बी वो भी पॉसिबल है, बट आज के दिन में बार बार जनरेटर चालू करने का, पानी पीने के लिए सर जैसा बता रहे थे कि पानी पीने के लिए हमें यहाँ से 2 किलोमीटर दूर से लेके आना पड़ता था, तो इस तरीके से यहाँ पर दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। होपफुली बहुत जल्द आप लोग जब इसको प्लान करके ये जब सिस्टम लगा के 1 यूनिट का एटलीस्ट कम से कम चलाने की कोशिश करेंगे, फिर दोबारा एक बार इसका जरूर सर, जरूर सर। सर ये तो हम 1 यूनिट देखे हैं, और ऐसे ऐसे इस डिस्ट्रिक्ट में और लखनऊ के आसपास बहुत सारे होंगे जो लोग जाना चाह रहे होंगे। जी जी, उनको वो कैसे आपसे मिलेंगे? वो कैब से आपसे मिलेंगे। हमारा जो नंबर है सचान सर्विसेज है, मेरा नाम अनुराग कुमार सचान है, और आप इसके लिए मेरा जो मोबाइल नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9956137503। इस पे कांटेक्ट करके इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल चाहिए या कुछ और आपको आपकी क्वेरीज़ हैं उनको रिजॉल्व किया जा सकता है। हमारा ऑफिस लखनऊ में है, इंदिरा नगर में, वहाँ संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा ऑफिस लूम सोलर की वेबसाइट पे भी आपको जब जाएंगे तो वहाँ भी मिल जाएगा, दिख जाएगा। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, क्योंकि आप पूरे इंडिया में मुर्गी पालन का बिजनेस एक टाइप का एक कमर्शियल बिजनेस है, तो यह और इस टाइप के बिजनेस के लिए सोलर पावर सिस्टम काफ़ी फायदेमंद है। जैसे कि इस वीडियो में आप देखें, यदि आप सोलर पावर प्लांट अपने मुर्गी पालन बिजनेस के लिए लगाना चाहते हैं तो आप 5 किलोवाट, 10 किलोवाट और जैसे कि आप 50 किलोवाट ऐसे करके आप प्लान कर सकते हैं। कितने टाइप का सोलर सिस्टम है, कौन सा सोलर सिस्टम लगना चाहिए, उसको लोड डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, 3 फेज कनेक्शन है तो उसका इन्वर्टर अलग आता है, सिंगल फेज कनेक्शन है उसका इन्वर्टर अलग आता है। यदि आपको बैटरी की ज़रूरत है तो बैटरी के साथ ले सकते हैं, बैटरी की ज़रूरत नहीं है तो विदाउट बैटरी ले सकते हैं। तो इस तरीके से सारे टेक्नोलॉजी आज के दिन में उपलब्ध है। आपको सिर्फ ज़रूरत है एक राइट पर्सन से कांटेक्ट करने की। आप उस पर कई रेफरेंस वीडियो आप देख सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में इस टाइप का टेक्नोलॉजी आ चुका है कि आप अपने सोलर पैनल से डायरेक्ट बिना बैटरी का और विथ बैटरी का दोनों चला सकते हैं। ये सारे टेक्नोलॉजी आज के टाइम में उपलब्ध है। तो इस को जानने के लिए जो लूम सोलर का डिस्ट्रीब्यूटर लखनऊ में है, सचान सर्विसेज, उनसे आप मिल सकते हैं। उनको इस प्लांट के बारे में प्रॉपर एक्सपीरियंस है, आप उनसे बात कर सकते हैं और उनका एड्रेस आपको loomsolar.com से मिल जाएगा। आप पूरे इंडिया में कहीं से हैं, आप अपने हमारे इंजीनियर को अपने साइट पर बुलाना चाहते हैं तो loomsolar.com से इंजीनियर विजिट बुक कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है तो वीडियो के कमेंट करें। वीडियो उन सभी मुर्गी पालन बिजनेस ओनर के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये इंडिया का ऐसे केस स्टडीज है जो आपको काफ़ी कम देखने को मिलता होगा और आज के दिन में 100% मतलब सक्सेसफुल ये सोलर चल रहा है यहाँ पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।